मुस्कुराइए ना, कुछ कुछ बोलिए। बस 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 ठीक है। नमस्कार, न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर की एक ऐसी संस्था में जो सेवा करती है अनाथ बच्चों का, जो माता पिता विहीन होते हैं और जिनका कोई नहीं होता, और कुछ केसेस में तो आप देखते ही हैं कि बच्चे छोड़कर लोग चले जाते हैं कहीं पर भी, और आगे उनका भविष्य क्या होगा ये खुद बच्चों को भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसमें वो बिल्कुल ऐसी अवस्था में आते हैं, कभी तो एक एक दिन का बच्चा भी ये लोग यहाँ पर छोड़ जाते हैं। वो क्या है संस्था और कौन सेवा कर रहे हैं और किस प्रकार से बच्चों को आगे उनकी परवरिश और उनके भविष्य का निर्माण किया जाता है, ये हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। आप जरूर देखिएगा। ये जो चीज़ है आपके दिल को झकझोर कर रख देगी, और ऐसी सेवा जो आप देखेंगे तो आपके आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, और सेवा के लिए आप जरूर प्रेरित हुए। हमारा उद्देश्य यही है। आज हम हैं रायपुर शहर के कोटा में, और कोटा में हम हैं मातृ छाया संस्था। मातृ छाया संस्था जो है रविशंकर स्टेडियम के ठीक पीछे संचालित हो रही है, और इसकी स्थापना जो की थी वो श्री सुधाकर कोंडापुरकर सर ने की थी। सुधाकर कोंडापुरकर सर का जीवन परिचय छोटा सा हम आपको देना चाहेंगे। सुधाकर कोंडापुरकर सर का जो जन्म है वो महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ था, और उस समय लगभग 1 साल के आसपास ही पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद माताजी धमतरी जिले में, आज का जो वर्तमान जिला है धमतरी, वहाँ पर आई, और उनकी कुछ जॉब थी, और उन्होंने अपने मेहनत से श्री सुधाकर माधव कोंडापुरकर सर को पढ़ाया, और अच्छी शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र को दी। वर्तमान में सुधाकर माधव कोंडापुरकर सर जो हैं, इस संस्था के जो संस्थापक हैं, वो आज हमारे साथ है। उनकी शिक्षा MSc रसायन शास्त्र में रही है। लगातार 14 साल तक वो मध्य प्रदेश शासन में राजपत्रित अधिकारी रहे हैं, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य अधिकारी भी रहे। इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी इस मातृ छाया संस्था की स्थापना जो अनाथ बच्चों की सेवा के लिए की गई, कोंडापुरकर सर ने 2006 में 11 जुलाई 2006 में की थी। सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, संस्था में हम हैं। हम सर से ही जानना चाहेंगे कि सर के मन में कब ये चीज़ें आई और उन्होंने शुरुआत इसकी कैसे की, और आज वो कैसे सेवा दे रहे हैं। सर नमस्कार। सुधाकर सर, हम जानना चाहेंगे कि जो ये संस्था है, इसका मन में जो विचार है वो आपको कब आया, और दिल में ये कब इच्छा जागृत हुई कि हम ऐसे बच्चों की सेवा के लिए भी एक संस्था ऐसा शुरू कर सकते हैं, आप बताएंगे सर। 2006 में जी एक बैठक हुई थी। जी सर। बैठक में जी एक चौहान जी आए थे। जी सर। क्षेत्रीय सेवा प्रमुख थे। उन्होंने हम लोग की बैठक में ये पूछा कि मातृ छाया आप लोग क्यों नहीं छोड़ रहे। जी 6 साल से प्रयास हो रहा है। जी तो सब के सब उसमें चुप बैठे थे। जी फिर मुझे पूछा, उन्होंने मेरे को पहचानते तो कोंडापुरकर जी आपका क्या कहना है। जी मैंने कहा कि 11 जुलाई 2006 को मैं छोड़ दूँ। उस पर सबके लोग बोले कि हमको बिना सलाह के आपने हाँ कह दिया। तब मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो जागो और लक्ष्य पूरा करो। और उसका प्रतिभूत फल मिलिए गए कि एक विनय कुमार लुलिया जी से जी सर मेरी मुलाकात हो गई। जी जी। और उनको मैं अपना विषय बताया। बोले चिंता मत करो, किराया मैं दूंगा, आप किराए के दुकान में शुरुआत करो। जी। उन्होंने किराए के राशि के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला जी। यहाँ भी बोला कि मैं अपने माता जी के नाम से भवन बना जी। उस दृष्टि से भी 2006 में हमने मातृ छाया का प्रारंभ किया। मुझे जरूर तकलीफ होती थी जी, परंतु तकलीफ से काम लक्ष्य पूरा करना था। हाँ हाँ। फिर लक्ष्य पूरा तो लोगों में
जागृति आने लगी कि एक अनाथ प्रत्यक्ष परित्याग बच्चों का ये कर रहा है। नतीजा ये हुआ कि 3,000 से लेकर के 14,000 तक किराया विनय कुमार लोहिया जी ने दिया। जी सर। और उस वक्त हम किराए के इसमें रहते थे। फिर ये सवाल आया कि ज़मीन हमको खरीदना था। जी तो कोटा में हमने देखा जी उसमें 2,000 रुपये वर्ग फुट था जी 3200 वर्ग फुट हमने लिया जी 64 लाख रुपए का। तो उसमें लोगों ने अपना सहयोग पूरा किया जी। उसके बाद 64 लाख के बनने के बाद फिर हमने विनय कुमार जी ने कहा हम जमीन तो हो गया, अब भवन निर्माण करेंगे जी। उन्होंने तुरंत भवन निर्माण शुरू किया जी 40 लाख की सर्व सुविधा युक्त। सिर्फ हमारे को क्या चाहिए इतना ही हमने बताया था जी। सर्व सुविधा युक्त भवन निर्माण किया अपने माता जी के नाम से स्वर्गीय विमला देवी लोहिया जी स्मृति भवन, इसीलिए हमने उनके नीलियम लिखा। नीलियम ये शब्द संस्कृत में था, भवन को नीलियम कहते हैं, मकान को नीलय कहते हैं। अच्छा। इसलिए हमने नीलियम रखा। जी। और उस वक्त से 2013 से चालू था। हाँ हाँ। 2017 में पूर्ण सुविधा युक्त भवन बन गया। बच्चे आने लगे परित्याग पढ़ते। अभी तक के 385 बच्चे आ गए। 385 बच्चे में 219 बच्चे गोद में चले गए जी। 67 बच्चे जो बड़े हो गए उनमें जो अपने माता पिता जिनको मिल गया पट्टा, अच्छा, उनको वापस किया। यानी काका जी कि जो बच्चे अगर कोई गोद लेना चाहते हैं तो वो संस्था उनको देती है। संस्था गोद देती है। हाँ। पूरी जानकारी लेने के बाद में। हाँ। उनका गृह अध्ययन किया जाता है। जी जी उनका गृह अध्ययन किया जाता है। जी। गृह अध्ययन करने के बाद संतोष होना चाहिए कि ये देने के लिए जब तक के लायक है जी। उसके बाद ही तक उसके लिए हमारे पास सोशलॉजिस्ट है जी। सोशलॉजिस्ट जाते हैं, गृह अध्ययन करके लाते हैं। गृह अध्ययन करने के बाद हम उनको दस्तक में टेम्पररी फॉस्टर केयर में देते हैं। अच्छा। तो टेम्पररी फॉस्टर केयर में 2 महीने के रखने के बाद फिर हम कानून करते हैं कि बच्चे को कैसे संभालना है। जब लगता है बच्चे को अच्छी तरह संभालना है तब हम DM कोर्ट में रखते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा सुधाकर सर कि ये जो सेवा मातृछाया की जो शुरुआत हुई सन 2006 में 11 जुलाई को, तो ये आपके मन में कहाँ से भाव आया कि हम ये ऐसा कर सकते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए बच्चों के लिए? जरूरी में ऐसा कोई सेवा भाव का था ही दिमाग में। जी जी जी। पर क्या करना है ये हमें खुद को नहीं मालूम था। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अब जब खुद को नहीं मालूम था विकलांग का काम करते थे। जी 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 जी। विकलांगों का ऑपरेशन कराना, विकलांगों को पढ़ाई कराना, विकलांग बालिका विकास गृह सबका मतलब शुरू से ही आपके मन में समाज की भावना थी, समाज सेवा की भावना थी। था ही। हाँ हाँ हाँ। उसमें ये मौका मिल गया जी। तो मैंने कहा चलो ये तो और अच्छा मौका मिल गया, इसको शुरुआत करें। जी जी जी। उसी तरह से भाव तो था, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जी 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 जी। और वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। बिल्कुल मिल गई सर। उसके अनुसार एक काम चालू कर दिया। काम चालू कर दिया। सुधाकर सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जब आपने लोनिया सर के साथ में मिलके इन छोटे छोटे बच्चों के लिए ये जो इतना सुंदर कार्य आपने सन 2006 में शुरू किया, तो उस समय ऐसी क्या तकलीफें आई, क्या कठिनाइयाँ आई और उससे फिर आगे आप लोगों ने क्या इसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा छोटे बच्चों के लिए? उसमें तकलीफ तो इस तरह से कोई नहीं है। हाँ हाँ। पर क्या है जैसे बच्चे को फेंक दिए जाते हैं। हाँ हाँ। तो वहाँ पे बच्चे को उठाने जाओ तो इल्ली लगा है, कीड़े लगे हैं, कुत्ता चाट दिया है। ऐसे बच्चों को उठा के ला करके सफाई कराना, हॉस्पिटल में एडमिट कराना और उसको ठीक करके लाना। जी 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 जी। इस तरह से है कई गुमशुदा बच्चे हमारे पास आते हैं। जी जी। तो गुमशुदा बच्चों को उनके जैविक माता पिता को वापस करते, पुलिस को खबर करते हैं, यानी पहली सूचना आप प्रशासन को देते हैं। शासन को बताया कि ऐसे गुमशुदा बच्चे आए हैं। जी। यदि आप पास है तो ऐसे माता पिता हुआ जो जैविक माता पिता में जो कहते हैं
तो पुलिस को पकड़ करके गिरफ्तार किया। इस तरह से सुधाकर सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जब आप लोगों ने इस भवन के निर्माण के बारे में आपके मन में विचार आया कि भाई हमको एक अपना खुद का संस्था का एक भवन होना चाहिए बच्चों की सेवा के लिए, तो जब ये जो दान की राशि 64 लाख के लगभग से आपने वो भूखंड लिया था सन 2017 में, इसका निर्माण पूरा हुआ था योजना के सहयोग से, तो सर ये बताइए कि ये जो फंड है जो लोगों ने डोनेट किया छोटे बच्चों की सेवा के लिए इस भवन के लिए, उसमें किस प्रकार से आपने इसकी पहल की, क्या मुहिम चलाई, कैसा आपने लोगों से जो पैसा संग्रहण किया गया दानदाताओं से 64 लाख रुपए, उसमें क्या पहल की गई कि लोग आगे आए? 64 लाख के लोगों को जैसे हम बताते थे जी हम इस कार्य के लिए बच्चों को दत्तक लेने के लिए जी ऐसे बच्चों को हम ला रहे हैं, तो लोगों में जिनको बोलते भावनात्मक आ जाता था जी ये अच्छा कार्य करने वाले हैं, कुछ अपना खुद का रेपुटेशन होता है जी 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 कि आप भी ईमानदार है, उसका फायदा भी मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आपने शुरू में पहल की, लोगों को बताया कि इस कार्य के लिए, फिर लोग जुड़ते गए। लोगों को विश्वास हो गया हाँ हाँ, कि कभी गलत सलत काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि विश्वास लोग करते नहीं है। विश्वास प्राप्त होने के बाद जी आदमी काम करने में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है, सही बोल रहे हैं सर। मेन जो सर का कहना है, सुधाकर सर का, कि सेवा भाव के लिए सबसे पहले जरूरी है आपकी स्वच्छ छवि और ईमानदारी, जिस पे लोग भरोसा कर सके और उसका पुनीत कार्य के लिए लोग दिल खोल करके दानदाता समाज के लोग आगे आ सके। सुधाकर सर, और हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जब इस संस्था की स्थापना हो गई, आप कोटा में अपने स्वयं के भवन में आ गए, 1 मिनट ब्रेक। हम जानना चाहेंगे कि जब ये जो संस्था 2017 में अपने स्वयं के भवन में आ गई और उसके बाद बच्चे जब यहाँ पे आने लगे और किराए की जो भवन थे, किराए में जो आप समता कॉलोनी चौबे कॉलोनी में आप बच्चों की सेवा कर रहे थे, उसके बाद अपने भवन में आए, तो दोनों जगहों में आपको क्या अंतर रहा सर, क्या उसमें चेंजेस रहा? किराए के भवन में उतना ज़्यादा फैसिलिटी जो चाहिए रहती वो नहीं कर सकते। हाँ जी जी तो यहाँ आने से हमको क्या चाहिए भौतिक रचना वो बताने से सब फैसिलिटी मिल गई। मिल गए। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि छोटे बच्चों का यहाँ जो लालन पालन देख रेख होती है, उसमें किस प्रकार से बच्चों को रखना, उनका खाना पीना, उनकी आगे की शिक्षा एजुकेशन किस प्रकार से रहती है? 6 साल तक के बच्चों को यहाँ रखा जाता है। जी 6 साल तक के बच्चों को रखा जाता है जी। 6 साल के बाद बच्चे को माना के गवर्नमेंट होम में भेज दिया जाता है। अच्छा जी जी, और वहाँ से दत्तक कराना, वहाँ से दत्तक करा। क्योंकि यहाँ 6 साल के बच्चे ऊपर रहे तो उनके मन में डिप्रेशन आने चल रहा है कि हमको कोई माँ बाप नहीं मिल रहा। अच्छा तो इसलिए उनको वहाँ भेजने के बाद वहाँ से दत्तक कराना ठीक रहता है। जी जी तो डिप्रेशन से बच्चों को अलग करने के लिए वहाँ 6 साल में लोग समझने लग जाते हमको माँ बाप नहीं ले जा रहे, बराबर, हमको नहीं ले जा रहे, इनको बच्चों को ले जा रहे। हाँ, और ये तो रहता ही जैसे बड़े होते जाते हैं उनको समझ में आते जाता है। ये बहुत अच्छा कार्य है और सुधाकर सर ने बताया हमको। सुधाकर सर एक ही और हम जानना चाहेंगे कि विजय लुनिया सर के साथ आपने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया, तो लुनिया सर का आपके कार्य में और किस प्रकार से योगदान रहा, आर्थिक रूप से सहयोग के अलावा? दुनिया जिसे मेरा संबंध 1991 में जी बैंक में वो डायरेक्टर थे, जी। व्यवसायी सरकारी बैंक में, जी जी, मैं उनका एडवाइज़र था। अच्छा और एडवाइज़र का जो मुझे अंग्रेजियम मिलता था, मैं अंग्रेजियम को वहीं से कुछ आश्रम चापा में भेज देता था। जी जी तो विजय कुमार दुनिया के मालूम था कि आदमी पैसे को लालच नहीं है, जी 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 तो उसका प्रतिबल मिला, बिल्कुल। सर एक अंतिम चीज़ हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि आज के समय में लोग अपने आप को देखते हैं और हर व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है, नाम के पीछे भाग रहा है, पद के पीछे भाग रहा है, वो सेवा कार्य तो छोड़िए, खुद अपनों के लिए समय नहीं दे पाता, अपनों के लिए वो भावना नहीं जगा पाता। आज इस कलयुगी दुनिया में जो आप पिछले कई वर्षों से यानी लगभग 16-17 वर्षों से आप ये सेवा कार्य कर रहे हैं, तो आज की युवा पीढ़ी को, आज के लोगों को और समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये लोगों को कहना चाहता हूँ जी कि सब दायित्व से आप मुक्त हो गए। जी बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी करना और आपका इनकम, जी
आपको एक सफिशिएंट है, जी तो उसके बाद आपको सेवा कार्य में लगना चाहिए। जी कोई भी सेवा कार्य करें, जी तो सेवा कार्य करिए और उस सेवा कार्य में सेवा के भाव में होनी चाहिए जी जी और उसमें ईमानदारी बहुत आवश्यक है। आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर सर आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और बहुत अच्छा पुनीत कार्य है। ईश्वर से हम कामना करते हैं कि आगे भी ये कार्य आप जारी रखें और छोटे बच्चों को आप और ये भविष्य देते बताना रहें। चाहता था जी कि यहाँ की जो दीदियाँ हैं जो काम करती जी। हैं वो असली काम करती हैं, इसलिए हम उनको यशोदा मैया कहते हैं अच्छा और उनका जन्मदिन मनाते हैं, जी। उनकी आरती उतारते हैं। इस तरह से इन लोगों को भी उतना ही सम्मान देते हैं क्योंकि वही असली बच्चों को देखते हैं। हम लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र रहते हैं, मुख्य कार्य उनका रहता है। मुख्य कार्य वही रहता है। जी जी एक मिनट। और यहाँ का अभी का खर्च 1,35,000 का प्रति माह है इन लोग सबका ये करना। मिलाकर के जी जी परंतु बच्चे अपने भाग्य से लाते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं पैसे के बाबत में। स्टाफ का सहयोग अच्छा और मिलता ऐसी है। व्यवस्था भी कर दे रहे हैं कि आगे यदि वहाँ जो डोनेशन नहीं मिला तो हमारे बच्चों भूखे नहीं मरेंगे, जो हमारे पास पैसा है उसके ब्याज से संस्था चलेगी, संस्था चलेगी, ब्याज से उसको चलेगी। मैनेजमेंट बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत सुंदर सर, यानी आगे की भी व्यवस्था कर रखी है बच्चों की सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर सर, आपने इतना महत्वपूर्ण कार्य करते हुए आज हमको ये जानकारी दी। समाज के यदि आयु इतनी ज़्यादा हो गई है तो मेरे सहयोगी चाहिए थे। जी सर आज हमको सबसे अच्छा सहयोगी लालजी किशोर लालजीवाल जी मिल गए। जी 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 वो भी त्याग देने वाले हैं जी जी और अब मुझे विश्वास हो गया कि हमारे मातृछाया चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा विश्वास है। सुधाकर सर को सहयोगी के रूप में आज एक युवा पीढ़ी के रूप में उन्हें जो इनका एक राइट हैंड कह सकते हैं किशोर लांजेवाल सर मिले हैं और सुधाकर सर ने अभी खुद सबके सामने कहा है कि एक बहुत अच्छा सहयोगी बच्चों की सेवा के लिए और संस्था को आगे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मिला है। हम यही कामना करेंगे सर कि लांजेवाल सर और आपकी जोड़ी लगातार सेवा देते रहे, बच्चों की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए। आपका बहुत धन्यवाद सर। सुधाकर सर जैसे कर्मयोगी इस समाज में हो और किशोर लांजेवाल सर जैसे सहयोगी ऐसे समाज सेवकों के साथ हो तो फिर समाज सेवा के लिए और ऐसे बच्चों के लिए एक द्वार खुलता है उनके भविष्य के लिए। आज हमको सुधाकर सर ने जो बताया वो समाज को एक झकझोर कर देने वाली चीज़ें होती है। हम मूलतः देखते हैं कि जनरली जो भी आज के समय में जो घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती है, लोग बच्चों को छोड़ जाते हैं, उनका कुछ भी नहीं सोचते, मानवता लगभग खत्म होते जा रही है। ऐसे समय में श्री सुधाकर कुंडापुरकर सर और किशोर लांजेवाल सर, राजकुमारी दीवान मैडम और संस्था के लगभग सारे सहयोगी और स्टाफ के द्वारा जो इतना महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है, वाकई में अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। जैसे कि सर ने बताया कि उन बच्चों को हम उठाते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि कीड़े लग चुके होते हैं, कुत्ता चाट चुका होता है, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये बताने की नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति में ये सेवा करते हैं बच्चों की। सलाम करता है न्यूज़ छत्तीसगढ़ अपडेट श्री सुधाकर कुंडापुरकर सर के इस सेवा कार्य को, मातृछाया संस्था के इस पुनीत कार्य को। आप सभी से, समाज सेवकों से, दानदाताओं से और समाज के हर व्यक्ति से अपील करता है कि आप मातृछाया संस्था और इसके अलावा और भी जो सेवा संस्था है उसमें आप लोग आगे आइए, समय दीजिए। समय नहीं दे सकते तो जो आपसे बन पड़ता है वो सहयोग कीजिए। आपका एक छोटा सा सहयोग इन बच्चों का भविष्य बना सकता है, इन बच्चों के छोटे से चेहरे पे मुस्कान ला सकता है। हम फिर से मिलेंगे एक नए समाचार के साथ, एक नए कार्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।